तो जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आ गई हूँ आज नवरात्रि के 9वें दिन में कन्या पूजन के लिए किचन में खाना बनाने। तो आप गाइस देख रहे हैं मैं यहाँ पे आटा लगा के रखी हूँ और पूरे किचन अभी फैला हुआ था क्योंकि मैं बना रही थी और यहाँ पे मैं निकाल के अभी रखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए एक ब्लॉग शूट कर लूँ। तो मैं दोनों काम साथ में कर रही थी और आप देख रहे हैं थोड़ी सी मैं आराम से कर रही थी क्योंकि मैं अकेले ही इधर वीडियो व्लॉग भी बना रही थी और किचन का काम भी देख रही थी। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आज है नवरात्रि का लास्ट दिन, जैसे कन्या खिलाते हैं। तो आई होप आप सबके घर में ऐसा काम हुआ होगा, कन्या पूजन हुई होगी। तो मैं अब यहाँ पे डाल रही हूँ सूजी, क्योंकि हमारे पास सूजी है और लेकिन ये पूजा के लिए थोड़ा सा अलग से आया स्पेशल, जिसके लिए मैं जितना था उतने में मैं पलट के बना दी, क्योंकि ये बारीक सूजी था और पहले उसमें मैं देख ली तो बिल्कुल फ्रेश सूजी था ये। तो सब करके रखा गया था। मैं सूजी उसमें कढ़ाई में डाली और अब मैं इसमें थोड़ी देर भूनूंगी और आप लोग के बीच शेयर करूँगी ये पोस्ट, क्योंकि नवरात्रि में जो बनता है ना वो स्पेशली हलवा और चना छोले और पूड़ी यही सब होता है। तो आप लोग देख रहे हैं और आप लोग के घर में भी यही बना होगा, उम्मीद करती हूँ। तो इसके बीच में मैं बोलूँ जय माता दी एक बार आप लोग ज़रूर बोलना, क्योंकि अब मैं इसमें थोड़ा सा मतलब दोनों चीज़ ऐड करके थोड़ा सा रिफाइंड ये फॉर्चून भी डालूँगी और घी भी डालूँगी, थोड़ा सा हल्का डाल लेती हूँ, पहले उसे भूनूँगी। और आप लोग कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैंने अब आज शुरू किया है तो मैं बना ही लूँगी। और इतना माता जी ने मुझे शक्ति तो दिया ही है बनाने के लिए, करने के लिए। तो आप लोग को मैं भी दिखाती हूँ, क्योंकि फ्रंट और बैक जो भी आप समझे, तो ब्लॉग बनाने का काम और एडिट और अपलोड जो भी है, तो ये जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है मैं खुद ही अकेले हैंडल करती हूँ। और कैसे करती हूँ वो आप लोगों को तो पता है, चला ही हुआ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है और आगे भी फिर बताऊँगी। तो मैं यही कर रही थी, फिर अपना फ़ोन कभी आप लोगों को दिखाना होता था मैं दिखाती थी और फिर से। तो गाइस यही काम मैं कर रही थी और अब मैं हलवा बनाऊंगी धीरे धीरे क्या जैसे बनता है वैसे ही स्पेशली बनाऊंगी। तो आज हलवा अच्छा बनेगा, और क्योंकि वो स्पेशल प्रसाद है, भोग है माता जी का, और माता जी को हलवा बहुत पसंद होता है, इसलिए सबके पास बना हुआ है। इसके बाद मैं उसे धीरे से मतलब मीडियम फ्लेम पे भून भी रही थी और कुकर में चना और आलू बॉयल हुआ था, तो उसे मैं सीटी निकाल के भी देख रही थी, एक बार सीटी निकाल रही थी कि देख लेती हूँ कि ये उबल गया अच्छे से, पक गया कि नहीं पक गया। लेकिन वो उबल ही गया होगा, क्योंकि 4-5 सीटी तो आराम से लग ही गया था। तो ये चना हो गया था। मैं इसमें से थोड़ा सा उसका जो पानी है ना थोड़ा डार्क दिख रहा था, तो वो मैं उसे निकाल दी। और वो आपके ऊपर है निकाले या नहीं निकाले, वो तो ज़्यादा पानी मुझे दिख रहा था, थोड़ा सा मैं निकाली। अब इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसे चना ऐसे ड्राई, मतलब जो सूखा बॉयल चना है वो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि चने पूड़ी पे रख के ना दिया जाता है माता जी को। और फिर मैं सूजी भी चला रही थी, तो थोड़ा सा वो था, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि माता जी का बनाने वाला खाना था। एक बाउल यानी कि बड़े से पतीला में मैंने उसे पलट लिया चना और आलू को, और कुकर इसे धो के ना मैं चढ़ाऊँगी अब गैस पे, वो भी रखूँगी साथ में ना, दोनों ही बनेगा। तो आप लोग देख रहे हैं मैं अपने तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूँ कि जो मुझे दिखता है वो मैं कर लूँ। और माता जी का या पूजा का या कुछ भी हो तो मैं कर ही लेती हूँ। तो आप लोग गाइस ये देख रहे हैं कि अब हलवा भी, क्योंकि हमारे पास ना इतने सुबह में कोई होता नहीं है, पूजा के दिन में यही होता है ना कि कौन करेगा ये सब वीडियो, हमारे पास कौन वो रहेगा। तो मैं खुद से ही अपना मैनेज हैंडल करती हूँ। तो थोड़ा सा मैं चना निकाल के यहाँ पे रख ली कटोरी में, क्योंकि वो पूजा में अगर ज़रूरत होगा तो। और अब हलवा मेरा रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो हलवा फाइनली मतलब अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। तो इसमें मैं घी भी बहुत सारा डाली थी, और कुकर में मैं डाली हूँ यहाँ पे कड़ी पत्ता, क्योंकि ना थोड़ा सा टेस्ट के फ्लेवर के लिए मैं डाल दी थी। और जो कड़ी पत्ता है उसे मैं थोड़ा सा पहले ही भून रही थी, इस वजह से विदाउट तेल का, कि जब तेल डालते हैं ना तो वो पूरा उड़ने लग जाता है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो पत्ता ऐसे ही होता है ना ग्रेन, तो इस वजह से ये उड़ता होगा। तो थोड़ा सा ये रोस्ट हो जाता है, उसके बाद मैं तेल डालती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो उड़ता नहीं है, पूरा फैलता नहीं है, छन छन की आवाज़ आता है। तो वैसा नहीं हुआ था। तो ये मैं डाल चुकी हूँ जीरा और थोड़े से वो दालचीनी, लाल मिर्च, ये सब तड़के के लिए, क्योंकि ये वो होता है ना माता जी का प्रसाद, नवरात्रि में तो लहसुन प्याज ये सब कुछ खाते नहीं हैं। तो इनमें ग्रेवी के लिए ज़्यादातर टमाटर ही डलते हैं,
तो मैंने यहाँ पे लिए 4-5 टमाटर और मैं काट के डालूँगी, क्योंकि ये जो टमाटर था वो या आप तो बारीक काटो या जैसे भी काटो तो वो गल ही जाना है उसे। और सेंधा नमक वैसे भी इस्तेमाल होता है, तो सेंधा नमक मैंने यहाँ पे डाला पैकेट से। डब्बा में पहले से था लेकिन मैं वो यूज़ नहीं की थी, क्योंकि वो यूज़ किया हुआ था ये नवरात्रि में ही। तो आज मैं पैकेट से ही सेंधा नमक डाली और फिर जहाँ था वहाँ पे मैं उसे लगा के रख दी थी। और हमारे पास बच्चे थे नहीं, तो मैं उधर बच्चों को भी जाके देख रही थी उठे हैं या नहीं उठे, क्योंकि सुबह का टाइम था ये। तो इसलिए जब मुझे थोड़ा टाइम लगा, फिर मैं मसाला इसमें डालूँगी थोड़ा बहुत जो भी मसाला दिखता है, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है ना, कन्या के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा नहीं और ऐसे नॉर्मल भी नहीं, मतलब मीडियम, जैसे थोड़ा हल्का सा चटपटा चाहिए हमें, तो उसके हिसाब से मैं उसमें डाल ली थी। और अकेले कैसे मैनेज होता है आप सब ये भी देख रहे होंगे, तो ये मुझे हमेशा से ही आदत ऐसी ही है मैनेज करने का, और माता रानी की कृपा है हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये मैं कर रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही थी साथ में, क्योंकि आप लोग से जुड़े रहने का मुझे बहुत ज़्यादा मन करता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल। अब तो मैं फाइनली आटा यहाँ पे लगा के रख चुकी हूँ और ये आटा निकाली हूँ, क्योंकि प्लेट में इसलिए निकाली हूँ कि वो आटा जो होता है ना वो थोड़ा सा मतलब पूजा वाला आटा था, इसलिए मैं अलग अलग सब रखी थी। और मसाला भी अच्छे से हमारा फ्राई हो चुका था, तो जो चना और आलू था वो मैं कुकर में डालूँगी और थोड़ा बहुत अगर उसमें देखेंगे अगर पानी की ज़रूरत होगा जो ग्रेवी के लिए तो वो डालेंगे। और कुकर का ढक्कन लगाऊंगी, फटाफट 2 सीटी लगेगा तो हमारा सब्ज़ी रेडी हो जाएगा। हलवा बन ही चुका है, सब्ज़ी में बस थोड़ी सी टाइम है, तो वो भी होने वाला ही है। इसके बाद मैं पूड़ी धीरे धीरे पूड़ियाँ भी बनाऊंगी। तो अभी आप लोग बने रहो और बता दो गाइज, मैं हूँ आकांक्षा, अभी तो मैंने बताया नहीं। और हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का गाइज दिल से स्वागत है। तो आप लोग एक बार हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि गाइज देखो मैं कितनी मतलब ये आप लोगों के बीच इतना पोस्ट करती हूँ, जैसे कि किचन में ये माता जी का भोग भी बना रही हूँ और व्लॉगिंग का भी काम साथ साथ में चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे पूड़ी बनाऊँगी और पूड़ी बेलूँगी। तो जैसे आटा तो मैं रखी थी, लेकिन आटा से मैंने बनाया नहीं, तो मैंने बनाया रिफाइंड से ही वहाँ पे लगा के पूड़ी बेली और पूड़ी अच्छा ही बन गया था, मतलब बढ़िया बना था, क्योंकि माता जी का प्रसाद हम थोड़ी सी आटा डाल के कढ़ाई में देख रही थी कढ़ाई गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो गर्म हो गया था। और मैं इसमें इस वजह से आवाज़ अपनी अलग से वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि जो चिमनी है ना तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी और आसपास से भी बहुत सारी आवाज़ आ रहा था, क्योंकि वो नवरात्रि में हर घर में गूंज रही थी ना, जय माता दी जय माता दी। तो अच्छे से मतलब आवाज़ नहीं पहुँच पाता, इसलिए मैं खुद से ही अपनी वॉइस को लगाई। और उम्मीद करती हूँ आप लोग ये मेरा ब्लॉग इग्नोर नहीं करोगे, स्किप नहीं करोगे और सपोर्ट करोगे ज़रूर। तो मैं फटाफट से पूड़ी बना बना के डाल रही थी, क्योंकि ना मम्मी को 2 जगह चढ़ाना था, एक घर में भी माता जी को पूजना था और मंदिर में भी जाकर उनको चढ़ाना था। तो एक बार में अब उधर से वो बोली कि जल्दी चाहिए जल्दी, तो मैंने एक बार में 6-7 पूड़ियाँ डाल दी। तब तक मेरी बेटी सो के उठ गई और ऊपर से आ गई। और गाइस इसको बहुत अच्छा लगता है, जैसे किचन में जब भी आती है ना तो चिमनी बहुत चलाती है इसके आगे, हम लोगों से देखी है। अब मैं जब पूड़ी बना ही ली हूँ तो मैं काउंट करके मतलब 9 जोड़ी का मतलब 9 पेयर, तो ये 18 पूड़ियाँ मैं यहाँ पे काउंट करके लगा रही थी। लेकिन ये हमारा 18 भी बना नहीं था और सारी पूड़ी आप देख ही रहे हो कि फूल गया था। और जो 2-3 पूड़ी कम हुआ था ना, तो फिर मैं कढ़ाई में डाल के और उसे सेक रही मतलब तल रही थी, क्योंकि ये घर में पूजा करना है। और साथ में ये भी मम्मी बोल रही थी कि हवन भी करना है, जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि सुबह के टाइम में ना हो ही जाता है ऐसे लेट। तो इस वजह से फटाफट थोड़ा सा स्पीड में हो रहा था काम। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे दोनों चीज़ रेडी हो गया था हमारा। और इसके साथ साथ में मैंने वहाँ पे और भी जो थोड़ा बहुत काम था वो भी मैं देख के कर रही थी। और बेटा को भी मैं जाके अपने कपड़े निकाल के, क्योंकि उसे थोड़ा सा इधर उधर कर देता है। एक बार मैंने उसे बोला था कपड़े पहनने के लिए नहा के, तो वो ब्लैक कपड़ा पहन लिया था, फिर जाके उसे निकला के दूसरा मैं दी। और यहाँ पे इसे मैं जाके ऊपर नहला के लेके आई और उधर पूड़ी मेरा रेडी हो चुका था, भोग भी लग गया था। और यहाँ पे होम के लिए लोग घर वाले हमारे सारे रेडी हो गए थे, बैठ गए थे।
और मेरी ये छोटी सी माता जी को आप देख ही रहे होंगे, अभी आगे आप देखोगे कि उसे भी सुबह सुबह उठा के उसे भी नहलाया गया था। और ये यहाँ पे होगा हॉर्न, क्योंकि सारे हमारे घर वाले सब फैमिली वाले मतलब नहा के पूजा पाठ में सुबह सुबह उठ गए और रेडी हो गए थे। और पूरी तो चढ़ ही चुका था माता जी को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब मिलके हम लोग हॉर्न किए। और मैं 5 बार हॉर्न करके फिर उठ गई थी। उठ के जाके फिर पूरी चढ़ा अब जाऊँगी। तब तक ये मेरा बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा वो करता है। और फिर उसके बाद श्रेयांश और उसके पापा दोनों मिलके वो लगा रहे थे कन्या। ये माता जी लोग हैं ना, इन्हीं लोगों के लिए खोइछा में रखने के लिए। तो इतना करने के बाद से फिर मम्मी गई मंदिर और फटाफट वहाँ से चढ़ा के आई। तो फिर तब तक कन्या आ चुकी थी और घर में लगाया गया ये कन्या का बैठाया गया था। तब तक मैं यहाँ पे सब उसे दे रही हूँ, लगा रही हूँ। और ये लोग खाने के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत जगह खा लेते हैं ना, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा 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 एक एक पूड़ी ही दिया गया था। तो ये माता जी हैं, आप लोग एक बार इन्हें देख के जय माता दी तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि आज है नवरात्रि और नवरात्रि में एक माता जी जय माता जी जय माता जी तो गूंजना ही चाहिए हर जगह। तो इन लोगों को मैं थोड़े थोड़े से खाना दे रही हूँ। और बहुत जगह ये लोग खा लेते हैं, लेकिन बस एक फॉर्मेलिटी के लिए बैठे रहते हैं, मतलब थोड़ा सा खाने के लिए। और फिर इन लोगों के लिए जो खोइछे का हुआ था ना, वो उसमें बहुत सारे बच्चों के हिसाब से बहुत सारे आइटम एक पन्नी में डाल डाल के रखा गया था। और ये त्रिशिका अपने दादू के पास गोद में बैठी थी और मैं तब कन्या के लिए पानी लेके जा रही हूँ देने के लिए। एक दो जो कन्या थी ना, वो बस पानी ही पी रही थी, क्योंकि वो कहीं और से खा के आई थी। हर घर में खिलाया जाता है कन्या। तो ये अपनी चाचू के पास त्रिशिका बैठी है गोद में और उसे कुछ समझ अभी नहीं आ रहा है। तो ये माता जी कितनी प्यारी माता जी, सारे माता जी प्यारी हैं क्योंकि ये सब देवी के रूप होती है। और बाबू है ना, वो अक्षय वो मम्मी को परेशान कर रहा है। ये अंकुर है, तब तक ये इसी ने मेरा ये वाला क्लिप ये वाला पार्ट शूट किया था, क्योंकि तब ये आ गया था। तो मैंने बोला था इसको कि थोड़ा सा मेरा यहाँ पे कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे ना खाना दे रही हूँ माता जी लोगों को, तो इसलिए इसने ही बनाया था। और फिर अभी आगे आप लोग देखोगे ये त्रिशिका बैठ के पन्नी, इसको गिलास दिया गया था तो वो गिलास से खेल रही थी चाचू के पास। और भूख तो इसे भी भूख लग गया था, क्योंकि सुबह खाई थी। और गाइस एक चीज़ इसमें छूट गया था, जो खाने से पहले जो टीका लगाना चाहिए ना, वो हुआ ही नहीं था, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी हो जाता है ना। सुबह में बच्चे भी मिलते नहीं हैं, कन्या भी नहीं मिलती है, तो ये टीका ये सब जो होता है वो छूट गया था। लेकिन कोई बात नहीं, आपको जब इच्छा खाने से पहले और बाद में जैसे याद आए वैसे कर देना चाहिए। तो एक बार बोलिए जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ना माता जी अब अगले साल ही आएगी। और मैंने इन छोटी माता जी से शुरू किया था हाथों में धागा कलावा बांधना, तो मैंने ये कलावा सबके हाथों में बांध दिया था। और ऐसे हुई हमारे घर की नवरात्रि की पूजा। तो आप सबके घर में कितने लोगों के घर में ऐसे पूजा हुआ है, तो एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, तो एक बार तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अब बच्चों को मैं बैठा दी, अब कन्या भी हो गया, तो हम चलेंगे अब अपने खाना की तरफ। ये मम्मी खोइछा ले रही है ना, उनसे देख के तो जो कुछ कुछ होता है इन लोगों को पता है, वो करवाते हैं। फिर माता जी को यहाँ पे प्रणाम हुआ। हमारे घर में दो बच्चे छोटे छोटे भी हैं, तो इन लोगों को भी पकड़ना देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर ये जो थैले में भरा हुआ था ना पन्नी में, लेकिन इसमें बहुत सारे आइटम थे, पढ़ने वाले खाने वाले पैसे जो अपनी इच्छा के अनुसार श्रद्धा के अनुसार देते हैं, वो दिया गया। और चलिए एक बार फिर से आप लोग बोलिए जय माता दी। और हमारे इन चैनल को आप लोग फॉलो सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इन नवरात्रि में ये सारी ब्लॉग। और मैं अब करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि ना अब हम लोगों को भी भूख लग चुका है। त्रिशिका इधर से उधर हो रही थी, क्योंकि उसको भी भूख लगी थी और वो रो भी रही थी। तो एक बार आप लोग बोलिए जय माता दी। और हमारे चैनल यानी कि आकांक्षा जर्नी में आप लोग ज़रूर शामिल होइए और हमें सपोर्ट करिए, फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।